डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक दवाएं कितने दिनों में, कितने समय में प्रभाव करती हैं और उनका प्रभाव कब तक रहता है। अनेक लोगों का ये जो होम्योपैथिक दवाएं नहीं जानते, वो समझते हैं कि ये छोटे छोटे साबूदाने जैसी गोलियां होती हैं, तो इनका क्या असर होगा और कितने दिन में होगा। कोई रोग हुआ तो सोचते नहीं, हम पहले बड़ी बड़ी गोलियों से इसको ठीक कर लें और फिर जड़ से ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी में जाएंगे। पर ऐसी स्थिति नहीं है। होम्योपैथिक दवा जो है वो पूरी तरह लक्षणों पर निर्भर करती है। कौन सी बीमारी है ये महत्व नहीं रखता, लक्षण किस प्रकार के हैं। लक्षण यानी व्यक्ति क्या विचार करता है, उसके मन में किस प्रकार का भाव आता है। प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, अवसाद में रहता है, प्रसन्न मुद्रा रहता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बहुत सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। उसके बाद में आता है कि उसके मस्तिष्क में तो कुछ अनुभव होता है क्या, उसकी आंखों में कैसा लग रहा है, पानी आ रहा है, फिर हवा लगने से पानी आता है या उसको ठंडक लगने से आता है, रात में है, दिन में है, खांसी है, कौन सी करवट लेटने पर खांसी बढ़ रही है, बैठने पर बढ़ रही है, सोने पर बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहते हैं। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसमें किस प्रकार के लक्षणों का समावेश है। अब इतने सारे, इतनी दवाओं के लक्षण जो हैं एक व्यक्ति को कैसे याद होंगे। तो बहुत लोगों की स्मरण शक्ति तो बहुत तीव्र होती है, तो वो तो याद कर सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं याद करके रख सकते। तो फिर जब कोई गंभीर रोगी होता है तो उसके लक्षण मिलाने के लिए फिर पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। पुस्तक से देखना पड़ता है कि इसके लक्षण मिल रहे हैं या नहीं। और एक दवा एक रोग में लाभ कर रही है तो दूसरे भी मरीज को उसी रोग में लाभ करे आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो अनभिज्ञ है होम्योपैथिक दवाओं से वो ये नहीं जानता कि किस प्रकार लक्षण मिलाने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो लाभ नहीं करेगी। लक्षण मिलेंगे तो लाभ करेगी, एज पेटेंट मेडिसिन ये लाभ नहीं करेगी। लेकिन फिर भी हमारे अनुभव से जो दवाएं कुछ बहुत ही स्पष्ट पेटेंट दवाओं की तरह काम करती हैं, मैं केवल उन्हीं दवाओं को बता रहा हूँ। यदि जो मैं दवाई देता हूँ जिस रोग के लिए भी, यदि वो 2 दिन, अधिक से अधिक 3 दिन में प्रभावी नहीं हुई, रोग को नहीं दूर किया, तो आप समझ लीजिए कि कोई मुद्दा अलग है, ये दवा सूट नहीं कर रही है, इसलिए इसका प्रभाव नहीं हुआ। और फिर या तो आप होम्योपैथिक कुशल चिकित्सक से मिलिए व्यक्तिगत रूप से, या फिर किसी अन्य चिकित्सक जिस पर आपको विश्वास हो, आप उससे सलाह करिए। और बहुत से रोग तो ऐसे हैं कि आप दवा मुंह में डालिए और उसके बाद 15 मिनट बाद उसका असर देख लीजिए क्या होता है। 15 मिनट, कुल 15 मिनट आप असर देख लीजिए। हमने दिया है, तमाम सारे वर्षों से जो है परेशान थे, पेट के रोगी, माइग्रेन के रोगी, बवासीर के रोगी, और ये आपके एलर्जी, सर्दी, छींकें, जुकाम, इसके रोगी, तो 1-2 दिन में ही ठीक हो गया सब। और बहुत दिन तक दवा भी नहीं लेनी। ये भी नहीं कि आप ठीक हो गए तो आप महीने 10 महीने साल भर दवा खाते रहें, ऐसा थोड़ी है। और शीशी एक दवा कितने की आती है, 20-25 रुपए की आती है, छोटी सी शीशी। उसमें आप ठीक हो जाएंगे और आपकी दवा बची रहेगी। फिर कभी कष्ट होता है क्योंकि भाई आप परिस्थितियों के अनुसार पुनः कष्ट लौटेंगे, तो उस स्थिति में जो है वो आप उसको फिर से ले लीजिए, रखे रहें जब तक पीली ना पड़े गोलियां, तब तक खराब नहीं होती। उनको किसी डब्बे में, दवा कोई भी आ गई डब्बे में सुरक्षित रख लीजिए, और वही दवा जो है आपको। हाँ, इसमें एक दूसरी खास बात यह है कि एक ही दवा वो शरीर के मस्तिष्क से लेके, मन से लेके, मस्तिष्क नहीं मन से लेके, मन, सिर, मस्तिष्क से लेके और पैर के अंगूठे तक अनेक रोगों के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है, एक ही दवा। तो होम्योपैथी का ये नियम कहता है कि आप ऐसी दवा का चयन करें जो एक ही दवा में अधिक से अधिक रोग सम्मिलित हों। लेकिन लक्षण इतने विचित्र होते हैं कि वो सब एक में मिल नहीं पाते, रोग पुराने हो जाते हैं, अन्य कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं, वो नहीं हो पाता। तो फिर वो आदमी को थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा तीर तुक्का भी चलाना पड़ता है, और इस प्रकार से दवा देनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने वीडियो जारी कर रहा हूँ, ताकि लोग ये समझ सकें कि होम्योपैथिक दवाओं का प्रभाव किस प्रकार का होता है। जैसे आप सर में चक्कर आते हैं, अब चक्कर आते हैं कि जिनकी दवा हमने उनको एक बार दी, 10-10 वर्षों से बीमार थे और लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयाँ खा रहे थे, वो एक खुराक उन्होंने ली, अगली खुराक ली, ठीक हो गए।
तुरंत ही ठीक हो गए, एक ही दिन में ठीक हो गया। फिर उनके भाई को ठीक किया, फिर बहन को ठीक किया। पाइल्स की दवाई, कितने कितने लोग परेशान होते हैं, एक खुराक दी, किसी किसी को दूसरी लगती है, किसी को दूसरी लगती नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि इस प्रकार का इलाज होम्योपैथिक दवाएं करती हैं? क्यों करती हैं? वो लक्षण पर निर्भर करती है। अगर सही लक्षण मिल गए हैं तो उसको तत्काल असर करना है, और अगर लक्षण नहीं मिले तो आप सारा दिन खाते रहिए, सारी जिंदगी खाते रहिए, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जितना कहा गया है, दिन में एक बार खाना है, एक बार खाइए। 15 दिन में एक बार खाना है, 15 दिन में एक बार खाइए। महीने में एक बार खाना है, महीने में एक बार खाइए। अगर कहा गया रोज़ 3 बार खाइए तो फिर रोज़ 3 बार खाइए। तो किस दवा को कितनी बार खाना है और उसकी शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगी। अगर हमने कहा 3x पावर लेनी है तो आपको 3x लेनी है। अगर आपको हमने कहा है कि आपको 30 पावर लेनी है तो फिर 30 लेनी है। मनमानी पावर करने से भी उसका प्रभाव नहीं होता। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब भी होम्योपैथिक दवा लें तो एक तो हाथ नहीं लगाना है उनको, और उसको सुरक्षित रख लें। वो फिर कब कहाँ किस रोग में काम आएगी नहीं याद है। और अगर आप एक दो दिन में ठीक नहीं हुए, इसका मतलब है कि आपको आपके लिए फिर से एक बार विचार करना पड़ेगा। और दर्द है, माइग्रेन, वो यदि लाभ करेगी तो तत्काल लाभ करेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने होम्योपैथिक टैबलेट ले लें और कोई किसी तरह का दर्द हो, सिर में हो, पेट में हो, कंधे में हो, कहीं हो, तो लाभ दे देती है। ऐसी नहीं लाभ करेगी। अगर वो उस विशेष रोग की दवा नहीं है तो वो दर्द निवारक के रूप में काम नहीं करेगी। इसी तरह से तमाम पेट के रोगी काफ़ी जल्दी जल्दी फटाफट ठीक हो गए जो वर्षों से परेशान थे। तो मेरा उद्देश्य क्या है? एक तो उनके लिए जो चिकित्सा करा करा के परेशान है और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे, हैरान परेशान हो रहे हैं। तो स्वस्थ शरीर नहीं हो तो आपके लिए क्या चीज़ आनंददायक हो सकती है। दूसरे ये भी हैं कि जो लोग कम पैसा है जिनके पास में और असुविधा महसूस करते हैं, तो कि कहाँ से पैसा लाएं तो इलाज करें, तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो ये सब के लिए उपयोगी। और मैंने ये जो है केवल लोक कल्याण के लिए मैं दवाइयाँ सबको बता रहा हूँ, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ, आगे दवाइयाँ लोगों को ज्ञात रहें तो लोग उसका लाभ उठाते रहें। और मेरी यही कामना है कि माँ अम्बे भवानी सबको स्वस्थ रखें, सबकी सदैव प्रगति होती रहे। तो आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको धर्म के बारे में, आपको समाज के बारे में, आपको मनोविज्ञान के बारे में और भविष्य में ये बच्चों की शिक्षा के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। और अभी इन दिनों तो मैं कुछ दिन तक 10-12 रोगों के जो मुख्य हैं उनकी दवाइयाँ आपको बताऊँगा। तो उन्हें देखते रहिए और अपने मित्रों को भी प्रचार कीजिए, बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके।